साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और कई दिनों से फौजी तहवील में हैं। साथ ही उनके साथियों के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। कुछ को फौजी तहवील में ले लिया गया है, मगर अहम बात यह है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद से इमरान खान खदशात का इजहार कर रहे हैं कि मेरा फौजी ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए जनरल फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान खान मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रहे हैं और इसी खदशे की वजह से आज इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने खिलाफ मुमकिना मिलिट्री ट्रायल को रोकने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया है। मगर फिर आज ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अहम एलामिया सामने आया है, जिसमें फौज के अंदरूनी एहतसाब पर जोर दिया गया है। ISPR के एलामिया के मुताबिक फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द एहतसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। पाक फौज गैर मुतज़लज़ल अज़म से मजबूत और कड़े एहतसाब से अपने इक़दार की पासदारी करती है। एलामिया के मुताबिक एहतसाब में किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं होती। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। एलामिया के मुताबिक फोरम को खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम को बढ़ते हुए खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि फोरम ने मुल्क खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की तदारुक पर गौर किया। साथ ही मनफी और तखरीबी अनासिर और उनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों के तदारुक के लिए इक़दामात पर भी गौर किया गया। इलामे के मुताबिक आर्मी चीफ ने एक मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की फौरी ज़रूरत और अहमियत को तस्लीम करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियात के खिलाफ तेज़ और कानूनी कार्रवाई करने में पाक फौज, हुकूमत, इंतजामी इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। एलामिया के मुताबिक फोरम ने दहशतगर्द नेटवर्क के साथ मिली भगत करके काम करने वाले गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खिलाफ जारी कोशिशों पर भी इत्मीनान का इजहार किया और साथ ही सख्त साइबर सिक्योरिटी इकदाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस की हिफाजत की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दो टोक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ मुल्क में सियासी डेडलॉक मजीद बढ़ता जा रहा है। PTI और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अब PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात का मुस्तकबिल भी धुंधला होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ पहले ही हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही थी, बार बार देख रही थी, मुतालबे कर रही थी, मगर महमूद खान अचकज़ई के जरिए PTI ने हुकूमत से इनडायरेक्ट मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखा था। मगर अब लग रहा है कि खुद हुकूमत भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का रास्ता बंद करने की तरफ जा रही है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के बाद हुकूमत ने भी PTI से मुज़ाकरात के लिए 9 मई पर माफ़ी की शर्त रख दी है, जिससे तहरीक इंसाफ साफ इनकार करती आई और आज भी किया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने आज कहा कि हमने मुज़ाकरात के लिए किसी से मिन्नतें तरले नहीं किए, अल्लाह के सिवा किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को एम्पावर किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से जो बातचीत करें वो जरूर करें। उसके अलावा हमने न किसी से मिन्नत तरले की है, न कुछ किया। हम लोग माफी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफी मांगने की बात नहीं है। 9 मई का जो सिलसिला है वो सामने लाएं, वो CCTV फुटेज लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सूरत हाल ये हो गई है कि 9 मई पर PTI माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए बेचैन भी नजर आ रही है। मगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत 9 मई पर माफ़ी मांगने से पहले तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ताहम हालिया दिनों में यह खबर सामने आई थी कि नून लीग ने राना सनाउल्लाह को महमूद खान अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दी हुई है और उनका महमूद खान अचकज़ई से राब्ता भी हुआ है। और इस बातचीत के दौरान नून लीग इसरार कर रही है कि PTI के साथ हुकूमती जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। खुद महमूद खान अचकज़ई ने राना सनाउल्लाह से राब्ते की तस्दीक कर दी थी, मगर हुकूमती वुज़रा इससे लाइल्मी का इज़हार कर रहे हैं। साथ ही कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान महमूद खान अचकज़ई के जरिए इसलिए बातचीत करना चाहते हैं ताकि कल को मुकर सके, मगर महमूद खान अचकज़ई नून लीग से बातचीत के लिए अभी भी पुरुमीद नजर आ रहे हैं। कल रात को उन्होंने मुज़ाकरात के सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ ने कह दिया है कि तमाम इदारों और तमाम सियासी जमातों की मीटिंग बुलाई जाए। अचकज़ई साहब, आप डायलॉग शुरू करेंगे? इनसे तो मोहब्बत हमारी कभी कम हुई नहीं है, आगे क्या बढ़े? तो मियाँ साहब ने कह दिया, बड़े मियाँ ने, कि तमाम इदारों की बशमूल सियासी जो भी लोग हैं स्टेक होल्डर की मीटिंग बुलाई जाए ताकि पाकिस्तान को इस मजीद बुरान से निकाला जाए। वाज़ेह रहे कि हफ्ते को नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग के मुशावरती इजलास के बाद नून लीग के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एलामिया जारी किया गया, जिसमें लिखा था कि नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला, आवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्क की तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसला करने की तजवीज़।
नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने और आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी और हुकूमती क़यादत और इदारों को मिलकर बैठकर फैसला करने की ज़रूरत है। इसके बाद ये सवाल उठा कि क्या नवाज शरीफ तमाम सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ को भी शामिल कर रहे हैं और उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी शामिल है। महमूद खान अचकज़ई समेत सियासी तज्ज़ियाकार इसी बात को PTI से बातचीत के लिए नवाज शरीफ का इशारा करार दे रहे हैं, मगर खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ और इरफान सिद्दीकी मुशावरती इजलास में ऐसी कोई बात या बहस होने की तरदीद कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली में JUI के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान की जानिब से कई बिल्स पेश किए गए, जिनमें सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार, तौहीन अदालत के कानून में तरमीम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बखसूस नशिस्तें देने और जजेस की अहलियत के लिए दोहरी शरीयत ना होने की शर्त रखने के बिल शामिल थे। जबकि नून लीग के दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने फिलहाल मौखर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत पर अदम एतमाद करते हुए, रियासती इदारों पर अदम एतमाद करते हुए, रियासत पर अदम एतमाद करते हुए कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए। बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल नहीं रहा, बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल चुका है। आज मैं अपनी सियासत को, अब इस रियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। मैं बतौर मेंबर नेशनल असम्बली, उस असम्बली में जहां पर वो असम्बली जो हमारी बच्चों की चीखों पुकार न सुन सके, इस असम्बली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असम्बली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। मैं पार्टी का सदर हूँ, मैंने उनको भी एतबार में नहीं लिया। जहाँ से 65,000 वोट मुझे मिले हैं, मेरे इस फैसले से उनकी दिल आज़ारी जरूर हुई होगी, वो दिल बर्दाश्त जरूर हुए होंगे। बिलखुसूस बलूचिस्तान के लोग, उनसे मैं माजरत चाहूँगा कि वो जो आपने मुझ पर भरोसा यकीन किया था, वो हक शायद मैं अदा ना कर सका। वो इसलिए इस शहर के साथ, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ मैं इन अंधों के शहर में। आज जो आइन की बात कर रहे हैं, कि जो कोई आइन के दायरे में रेख कर बात करेगा, हम उनसे बात करेंगे। ये असम्बली आइनी असम्बली नहीं, ये असम्बली आइन के तहत नहीं बनी। हम तो उसमें बात करने आए थे, आप हमें वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते।